आज दिल्ली में बैठ के आप सब लोगों के काम के बारे में सुनता हूं। वाल्मीकि भाई, आपकी गोवा की टीम पिछले 5-6 महीने में लगातार बड़ी होती चली गई है और इतनी बड़ी टीम होते हुए देखता हूं तो दिल्ली में बैठ के भी हमारा हौसला बढ़ता है। दिल्ली में बैठ के भी हमको लगता है ताकत मिल रही है। इसलिए आपको सब लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। मन तो था कि एक साथ बैठते, पूरे गोवा की टीम एक साथ बैठती, लेकिन कोविड के चलते मजबूरी है कि आज हम कुछ लोग यहां बैठे हैं और इसी तरह से कुछ करके 40 अलग अलग विधानसभाओं में लोग, करीब 4000 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, गोवा के 4000 कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभाओं में बैठ के आज इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब 4000 कार्यकर्ताओं को इस टीम के मजबूत होने पर और इस टीम के बड़े होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बहुत खुशी होती है इस बात से कि आज हमारी पार्टी गोवा की हर विधानसभा में एक मजबूती के साथ खड़ी है, हर एक गांव में मजबूती के साथ खड़ी है, हर एक वार्ड में मजबूती के साथ खड़ी है, गोवा के एक एक बूथ पर मजबूती के साथ खड़ी है आज आम आदमी पार्टी। इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। लोग बात करते हैं, यहां मैं गोवा में आता हूं, भाऊ साहब की, पहले मुख्यमंत्री, शिक्षा के लिए इतना काम किया उन्होंने। मुझे जब मैं, क्योंकि शिक्षा पे काम करता हूं, तो लोग चर्चा करते हैं कि स्कूल बनवाए। लोग बात करते हैं कि उस समय एक विजन था, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी में विजन देखने को नहीं मिला। बीच में लोग बात करते हैं मनोहर पार्रिकर साहब की। लोग कहते हैं कि मनोहर पार्रिकर साहब के पास एक विजन था। उन्होंने, मुझे कई साथियों ने बताया कि मनोहर पार्रिकर साहब के साथ में जो टीम काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी में, वो टीम गोवा के लिए एक विजन रखती थी। उन्होंने, मनोहर पार्रिकर साहब ने पूरे गोवा को इकट्ठा किया। पहली बार इस तरह से हुआ कि पूरा गोवा इकट्ठा हुआ, कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबसे ऊपर होकर इकट्ठा हुआ। भाऊ साहब को अगर एजुकेशन का फाउंडर कहते हैं तो मनोहर पार्रिकर साहब को डेवलपमेंट का फाउंडर कहते हैं गोवा के लिए। लेकिन उनकी डेथ के साथ, पार्रिकर साहब की डेथ के साथ, जो विजन था गोवा का वो भी बरी कर दिया बीजेपी वालों ने, वो भी दफना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज, जो विजनरी लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे होंगे थोड़े बहुत, या पार्रिकर साहब के साथ थे, जो पार्रिकर साहब की राजनीति में उनके विजन में यकीन करते थे, उनको किनारा कर दिया, उनको इंसल्ट किया जा रहा है। मैं जानता हूं उनको उपेक्षित किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में, जो पार्रिकर साहब के विजन के साथ शेयर करते थे। उनको भी लगता था कि गोवा का विकास होना चाहिए। मैं, जैसे आज हमारे ये साथी यहां आए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन साथियों को भी कहना चाहता हूं जो पार्रिकर साहब के साथ थे कि छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पार्रिकर साहब के विजन को आगे नहीं बढ़ा सकती, वो दफनाएगी और आपकी हमेशा उपेक्षा होगी। जो जो लोग गोवा के लिए विजन रखते हैं, आए आम आदमी पार्टी में, मिलकर उस सपने को सच करेंगे। ज्वाइन करें, एक एक आदमी उस सपने को सच करने की शिद्दत इस टीम में है, जो आज यहां मंच पे बैठी है, मंच के इधर बैठी है, उधर बैठी है और टीवी पे इस कार्यक्रम को देख रही है। जो 4000 कार्यकर्ताओं की टीम यहां पर खड़ी हुई है, उसमें वो विजन है। आइए, मैं कहता हूं, पार्रिकर साहब के मरने की, उनकी डेथ के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने उस सपने को दफन किया है, उसको, विजन को वापस लाइए और खड़ा करिए गोवा, नया गोवा खड़ा करिए, एक ऐसा गोवा खड़ा करिए जिसमें विकास की बात होती हो। ये बीजेपी और कांग्रेस का जो मॉडल है, उसमें कुल मिला के जनता देख रही है कि वोट किसी को भी कर लो, सरकार उसकी बनती है जो एमएलए खरीद लेगा। नहीं, वोट किसी को भी कर लो, जनता मन बनाती है जी एक्स पार्टी को हराना है, वाई पार्टी को लाना है। बाद में दोनों पार्टी के बचे कुचे नेता, जीते हुए नेता मिलके बैठते हैं, वो तय करते हैं कि कौन किसके एमएलए खरीदेगा और सरकार किसकी बनेगी। जनता के हिसाब से सरकार नहीं बनने देते, पैसे के हिसाब से सरकार बनते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हमारे, और मैं चाहता हूं कि हमारा हर एक कार्यकर्ता एक एक गोवन के बीच में जाके ये बात करे कि ये जो एमएलए जिनको हम वोट दे के सरकार बनाने के लिए या किसी की सरकार को हटाने के लिए वोट देते हैं, वो जाके जब पैसे पे बिक के किसी की और की सरकार बना रहे होते हैं, तो वो पैसा ईमानदारी से तो नहीं आता ना। ये एमएलए खरीदने का पैसा कहां से आता है? ये एमएलए खरीदने का पैसा वही पैसा है
अगर जिसका सरकार में ईमानदारी से इस्तेमाल हो गया होता तो आपको यहां विज आंदोलन नहीं करना पड़ता, आज हर एक गोवा वाले को सस्ती बिजली मिल रही होती। ये वही पैसा है, ये वही पैसा है जो एमएलए को खरीदने में, एमएलए के बेचने में इस्तेमाल होता है। अगर वो पैसा ईमानदारी से सरकार में इकट्ठा होकर खर्च हो गया होता तो ये जो वर्षों से पुल बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, वो कब के बन गए होते। ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का शहर नहीं होता गोवा के नजारे में, नहीं होता गोवा, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के नजारे में होता। आज अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं दिल्ली में, 350 450 करोड़ का फ्लाईओवर 350 में बना देते हैं। जिस काम को 12 महीने लगने होते थे 10 महीने में बना के तैयार कर देते हैं, क्योंकि कमिटमेंट है, क्योंकि जनता का पैसा एमएलए खरीदने में नहीं जा रहा, जनता का पैसा जनता के काम में जा रहा है। मैंने इसलिए जिक्र किया मनोहर पर्रिकर साहब का, क्योंकि वो भी आईआईटीएन थे और अरविंद केजरीवाल जी भी आईआईटीएन है। देश में 2 ही सीएम हुए आईआईटीएन, दोनों के पास विजन था, तो मैं इसलिए मैंने जिक्र किया। मैं आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतनी टीम बड़ी की है, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। इतने भर से एक बड़ी उम्मीद जगती है, एक होप पैदा होती है। वी हैव क्रिएटेड ए होप इन एवरी गोवंस माइंड। नाउ वी हैव टू क्रिएट ए कॉन्फिडेंस इन एवरी गोवंस माइंड दैट यस, एज ही सेड, yes, we are coming in 2022. The government which will take care of every Goan's dream, which will take care of every Goan's concern, हर एक गोवा वाले के दुख के समझ के जो काम करेगी, गोवा का मॉडल खड़ा करेगी, गोवन के बीच से निकलेगा गोवन का मॉडल, वो मॉडल खड़ा करेगी, वो गवर्नमेंट 2022 में आने वाली है। इसका उम्मीद हमने जगा दी है, इसका भरोसा हमको जगाना है, मिलके जगाना पड़ेगा। और आज आप 4000 हुए हैं, आपको 8000 होना है, 10,000 होना है। अगले कुछ 5-6 महीने में अगर कड़ी मेहनत कर ली तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी संख्या में अपने को 5-6 महीने में उठा सकते हैं तो अगले 5-6 महीने में 4000 से 10,000 होने में समय नहीं लगेगा। आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे लोगों तक सूचना होगी, 2015 में दिल्ली सरकार का जो बजट था वो 30,000 करोड़ का होता था। केवल 5 साल के अंदर अंदर ईमानदारी की राजनीति की वजह से दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए हो गया, केवल 5 साल के अंदर अंदर। लोग खूब पैसा देते हैं, लोग टैक्स देने में कंजूसी नहीं करते, सरकार टैक्स इकट्ठा करने में चोरी करती है और खर्च करने में चोरी करती है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो काम हुआ उसका मॉडल लोग पूछते हैं क्या है। मॉडल यही है कि जनता का पैसा ईमानदारी से इकट्ठा होता है और ईमानदारी से खर्च होता है, विजन के साथ इकट्ठा होता है, विजन के साथ खर्च होता है, उसके बाद पैसे की कमी नहीं रहती। उसके बाद से कभी, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हूं दिल्ली में जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे आज तक कभी यह नहीं कहना पड़ा कि साहब दिल्ली में पैसे की कमी है। दिल्ली की सरकार के पास में 30,000 करोड़ की सरकार होती थी तो कहते थे लोग, आज 60-65 हजार 70,000 करोड़ की सरकार है। आराम से जो भी योजना आती है, जनता जो भी डिमांड करती है, जनता के हिसाब से, जनता से पूछ के काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि वो सपना गोवा के लिए भी सच करना है तो 5-6 महीने की मेहनत है साथियों। ऐसा गोवा खड़ा करेंगे, ऐसा आप सब लोग मिलकर एक ऐसे गोवा को खड़ा करेंगे जो हमेशा के लिए गोवा बदल जाएगा। और गोवा के लोग जब वोट देने जाएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूं आज के इस आयोजन के लिए। फिर से कहता हूं, कोरोना का समय है, थोड़ा सा ध्यान से रहें, लेकिन ध्यान रखें कि चुनाव नजदीक आएगा तो धीरे धीरे कोरोना के बीच में ही मेहनत करके ऐसे गोवा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा जैसा हम सब सोचते हैं। और वो गोवा संभव है, वो दूर नहीं है। अभी हम 4000 हुए हैं, 10,000 हो जाएंगे और 10,000 हो जाएंगे तो अगले साल सरकार में भी आएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद असैया, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे एमपी लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनहित से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए एमपी लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद।